नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूवर्स, जीपीसी दौसा के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर जो कि EL 206 में वेव प्रोपोगेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर क्या है कि जो डिवाइस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करवाने का प्रोसेस करती है उसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के लिए हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो हम डायरेक्टली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर पर आते हैं। ओके, तो एम्पलीट्यूड modulation can be achieved in several ways. We shall restrict ourselves within some important categories of modulator. मल्टीप्लायर मॉड्यूलेटर, बेसिकली मॉड्यूलेटर होता क्या है? मॉड्यूलेटर के एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर दो सिग्नल्स होते हैं इनपुट में और एक सिग्नल होता है आउटपुट में। दो सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं? सपोज या M1T और M2T हमने ब्लॉक डायग्राम के अंदर ले रखे हैं, तो दो सिग्नल्स हैं M1T और M2T। ये M1T है सपोज बेसबैंड सिग्नल, जिसे हम मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। और सेकंड है M2T सिग्नल, सपोज इसको हम जो है ये कैरियर सिग्नल है। तो इस बेसबैंड सिग्नल के अंदर या मैसेज सिग्नल के अंदर तो हमारा जो इनपुट है, जो भी हमारा मैसेज है, उस सिग्नल को का एनालॉग फॉर्म होगा। उस सिग्नल को एनालॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करके और यहाँ हम M1 पर दिया जाता है, M1T पर दिया जाता है। M2T कैरियर सिग्नल होता है। कैरियर सिग्नल वो होता है जिस सिग्नल के ऊपर ये हमारा मैसेज सिग्नल सुपर इम्पोज किया जाता है, और उस सिग्नल को फिर ये जो प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग है, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है मॉड्यूलेशन। तो यहाँ AM मॉड्यूलेटर के अंदर हम बेसिकली दो सिग्नल्स को आपस में सुपर इम्पोज करते हैं दूसरे के ऊपर, और एक रिजल्टेंट हमारे पास आउटपुट उसका आता है, वो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव होता है। दो सिग्नल्स होते हैं इनपुट में और उसका हम मॉड्यूलेटेड वेव हमारे पास आउटपुट के अंदर आती है। जो आउटपुट होता है उसके अंदर अगर हम AM की बात करें तो AM के केस के अंदर जो आउटपुट वेव होती है, उस वेव का जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो फ्रिक्वेंसी होती है हमारे कैरियर वेव की, सेम फ्रिक्वेंसी। और एम्पलीट्यूड जो होता है वो एम्पलीट्यूड हमारा अकॉर्डिंग टू आवर बेसबैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल होता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर ये होता है। मल्टीप्लायर मॉड्यूलेटर हमारे सामने। मॉड्यूलेशन is performed directly by multiplying MT by cos omega ct using an analog multiplier with output proportional to the product of two signal inputs. ये बेसिकली हम अगर बात करें तो मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर एक डायरेक्टली MT जो सिग्नल होता है उस सिग्नल को डायरेक्टली cos ओमेगा ct से मल्टीप्लाई करता है। अभी cos ओमेगा ct क्या है? cos ओमेगा ct हमारा कैरियर वेव है। फॉर अ वेरिएबल गेन एम्पलीफायर द गेन पैरामीटर सच एज बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर is controlled by one of the signals, say M1T. The amplifier gain is no longer constant by but is K M1T. बेसिकली हम जो मल्टीप्लिकेशन या जो एम्पलीफायर यूज़ करते हैं उसका गेन होगा, वो एक गेन एम्पलीफायर होगा, वेरिएबल गेन एम्पलीफायर। जैसे अगर हम ये ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर का जो गेन होता है वो बीटा होता है। बेसिकली बीटा हमारा ट्रांजिस्टर में तो कांस्टेंट होता है, लेकिन इस पूरे एम्पलीफायर के लिए वो बीटा कांस्टेंट ना लेकर वो K इंटू MT हो जाएगा, M1T हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर इज ए लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम। ये ऐसे मॉड्यूलेटर लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम में होते हैं। नेक्स्ट है नो लीनियर मॉड्यूलेटर, TSB SC मॉड्यूलेटर।
तो बेसिकली डीएसबी एससी का मतलब क्या है, डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर, यानी जो हमारा आउटपुट होगा इस मॉड्यूलेटर का, उसका आउटपुट में दोनों तो साइड बैंड्स होंगे लेकिन कैरियर है वो नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली आउटपुट हमारे पास जो है उस आउटपुट के अंदर हमें मैसेज को ट्रांसमिट करना है, तो कैरियर को हम वहाँ सेव कर सकते हैं। कैरियर को हमने जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो चैप्टर डिस्कस किया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैरियर कितनी हमारा एनर्जी को कंज्यूम करके रखता है। ऑलमोस्ट 33% जो एनर्जी होती है उसको कैरियर कंज्यूम करता है। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें आप हम देख सकते हैं M1T M2T एक मैसेज है, इस मैसेज सिग्नल को MT, इसको हम cos ओमेगा CT के साथ एक बार cos ओमेगा CT एक कैरियर है, और इन दोनों को हम मिक्स करके, और ये हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं, और इन दोनों को हम मिक्स करके और बैंड पास फिल्टर पे देंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो KMT cos ओमेगा CT होगा। K क्या होगा, K यहाँ हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या मॉड्यूलेशन फैक्टर कहा जाएगा। ये जो नॉन लीनियर कंपोनेंट्स हैं, यहाँ नॉन लीनियर कंपोनेंट्स में हम डायोड भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रांजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होती है I = AV + BV स्क्वायर के रूप में। वी शेल कंसिडर कि बाइनोमियल, अगर हम इसकी बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये होगी नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर के लिए, या नॉन लीनियर डिवाइसेस होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्वाड्रेटिक। We shall consider that the non-linear element is in series with the resistor R as a composite element whose terminal voltage V and the current I are related by the power series as mentioned above. The value V1 and V2 in the following figures are given by V1 cos omega CT plus MT and V2 = cos omega CT minus MT. Modulators नॉन लीनियर DSPSC, हैंस I1 यहाँ से देखो V1 = cos ओमेगा CT plus MT है एंड V2 = cos ओमेगा CT minus MT। तो I1 हो जाएगा A cos ओमेगा CT plus MT plus B cos ओमेगा CT plus MT का स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन हमने ये देखी नॉन लीनियर की, I1 = AV1 plus BV1 का स्क्वायर। Similarly, I2 = A cos ओमेगा CT minus MT plus B cos ओमेगा CT minus MT का स्क्वायर। ओवरऑल करंट क्या होगा, I1 plus I2, तो V नोड = यहाँ से निकल के आ जाएगा I1R minus I2R का स्क्वायर। बेसिकली जो आउटपुट होगा V आउटपुट, यहाँ अगर V आउटपुट अगर अपन देखें तो इन दोनों की ये मैश एनालिसिस लगेगी और इसके अंदर हम निकालेंगे V नोड = I1R minus I2R। अब I1 की वैल्यू हमारे पास है, I2 की वैल्यू हमारे पास है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2R × 2BMT cos ओमेगा CT plus AMT। The element AMT in this equation can be filtered out by using a band pass turn on tuned to omega CT at the output terminal. Implementation of this scheme is in the following figure. तो ये हमारा AMT, ये इक्वेशन हमारी फिल्टर्ड आउट हो जाएगी बेस बैंड पास फिल्टर के अंदर हमारी ये इक्वेशन, क्योंकि यहाँ देखो इसके अंदर हमने सेपरेट आउट कर लिया, 2R तो कांस्टेंट है, 2BMT cos ओमेगा CT, तो ये cos ओमेगा CT वाला जो फैक्टर है इस cos ओमेगा CT की वजह से ही हमारा इसको कैरियर को डिनोट कर रहा है। तो इस कैरियर को हमने का जो फैक्टर है इसको हमने सेपरेट आउट कर लिया, प्लस AMT ये हमारे पास दूसरा फैक्टर है, और ये दूसरा फैक्टर है इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज है। तो अब अगर हम इसको बैंड पास फिल्टर से पास करते हैं, जैसे इसको यहाँ से पास किया तो ये टोटली हमारे पास केवल MT रह जाएगा, हमारा जो cos ओमेगा CT वाला जो फैक्टर है उसको हम रिमूव कर सकते हैं इजीली। तो दिस इज कॉल्ड एज DSP-SC। इसको अगर आप समराइज करके देखें तो दिस इज
mt cos omega ct mixture and mt cos omega ct इसका आउटपुट होगा. देन mt, दिस इज mt, और ये इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम डायग्राम 2 पाई बीटा माइनस 2 पाई बीटा से प्लस 2 पाई बीटा, ये आउटपुट इसका होगा. इसके अंदर कैरियर सप्रेस किया हुआ है, और ये ये लोअर साइड बैंड, ये अपर साइड बैंड, ये बैंड लो पास फिल्टर. एम टी कॉस ओमेगा सी टी, कॉस ओमेगा सी टी से दिया तो कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी हो गया. लो पास फिल्टर के अंदर हमारे पास एम टी स्क्वायर हमारा आउटपुट आ गया. स्विचिंग मॉड्यूलेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंपल स्विचिंग ऑपरेशन. If we realize that a modulated signal can be obtained by multiplying mt not only by a pure sinusoid but by any periodical signal psi t of the fundamental radian frequency omega c. Such a periodic function can be expressed in a Fourier series. This psi t equals to n equals to 0 to infinite cn cos n omega ct plus theta n, and hence mt dot theta t equals to summation of n equals to 0 to infinite cn mt cos n omega ct plus theta n. The spectrum of mt dot psi t is the spectrum m omega shifted to plus minus omega c plus 1 plus 2 omega c and so on. If the signal is passed through a band pass filter of bandwidth 2 beta hertz and tuned to omega c, then we get the desired modulated signal c1 mt cos omega ct plus theta. बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा था मल्टीप्लायर मॉड्यूलेटर, ये है स्विचिंग मॉड्यूलेटर. तो जहाँ हमारे पास अगर कैरियर साइनसोइडल नहीं है, कोई दूसरा फंक्शन है विद रेडियन फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी, तब हम यहाँ स्विचिंग मॉड्यूलेटर्स को यूज़ करते हैं. और इसके अंदर हमने ये शाई टी, ये तो हमारा कोई फंक्शन था, इनटू एम डॉट एम टी इंटू शाई टी, हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया. शाई टी हमारा कैरियर है और ये हमारा एम डॉट शाई टी, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन को हमने फोरियर सीरीज के अंदर एक्सप्रेस किया है. जब हम इसको और जो सॉर्ट आउट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास फाइनली this mt dot kt equals to 1 by 2 m omega plus 1 by pi n equals to 1 to 5 1 2 3 5 whatever is, and psi infinite minus 1 raised to power n minus 1 by 2 upon n m omega plus n omega c plus m omega minus n omega c. अब आप देख सकते हैं इस वेक्टर के अंदर हमारे पास m ओमेगा तो हमारा डिनोट कर रहा है एम टी को इन द फॉर्म ऑफ इन द फ्रिक्वेंसी डोमेन, एंड m omega plus n omega c ये upper side band and this is lower side band. The m omega minus n omega c is lower side band. So switching modulator DSPSC graphical scheme MT, ये मान लीजिए MT है, इसको हम ग्राफिकली इस तरह से डिनोट करते हैं. फ्रीक्वेंसी डोमेन में m ओमेगा और m ओमेगा के रेस्पेक्ट पे kt इज अ पल्स ऑफ ट्रेन विद फ्रीक्वेंसी रेडियन फ्रीक्वेंसी ओमेगा c. इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो स्विचिंग हुई. ये हमारे पास आ गया, दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. और इसके करस्पॉन्डिंगली ग्राफिकली अगर हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखें तो माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी दोनों पर एक एक बैंड्स हमें दिखाई देंगे, जिन्हें लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड बोलेंगे. देन दिस इज कैरियर. देन इसको हम ग्राफिकली फिर देखें तो इसको अगर हम बैंड पास फिल्टर से भेजें तो 2 बाई पाई एम टी कॉस ओमेगा सी टी, दिस इज द फाइनल. The product mt dot kt and its spectrum are shown in figure. When signal mt dot kt is passed through a band pass filter tuned omega c, the output of its desired modulated signal is 2 by pi mt cos omega ct. Multiplication of a signal by a square pulse train is in reality a switching operation. It
बेसिकली यहाँ जो हमने ये मल्टीप्लाई किया है स्क्वायर पल्स से, तो ये स्क्वायर पल्स ही हमारा स्विचिंग का काम हो रहा है, इस स्क्वायर पल्स के अंदर ही हमारा स्विचिंग का काम हो रहा है। तो हमने ये स्विचिंग मॉड्यूलेटर यहाँ यूज़ किया। इट इन्वॉल्व स्विचिंग द सिग्नल्स एम्प्टी ऑन एंड ऑफ periodically and can be accomplished by simply elements controlled by KT. This can be achieved by using shunt bridge diode modulator or by series bridge diode modulator, और ये switching हम diode modulators को use करके कर सकते हैं। This is shunt bridge diode modulator। इसमें एक ब्रिज बनाया हुआ है, इस ब्रिज के साथ हमने एक शंट के अंदर एक cos ओमेगा सिटी कैरियर वेव को डाला हुआ है, और दूसरे जो एंड्स हैं, इस ब्रिज के 4 एंड्स होंगे, इन 4 एंड्स में से 2 करस्पॉन्डिंग एंड्स पर तो हमने एक cos ओमेगा सिटी डाला है, और अनदर करस्पॉन्डिंग एंड्स है उन पे एम्प्टी डाला है, और इसका जो आउटपुट है वो हमने बैंड पास फिल्टर पे लिया है। तो जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो हमारा DSBSC सिग्नल होगा। दिस इज सीरीज बैंड सीरीज ब्रिज डायोड मॉड्यूलेटर। इसके अंदर हमने एमटी को एक करस्पॉन्डिंग एंड पर लिया और दूसरे से हमने बैंड पास फिल्टर का आउटपुट दिया, और एमटी का दूसरा एंड है वो हमने बैंड पास फिल्टर पे दिया। 2 करस्पॉन्डिंग एंड्स जो इसके हैं ब्रिज के, डायोड ब्रिज के, वो हमने एक cos ओमेगा सिटी पे दिया, जिसका आउटपुट हमारे पास DSBSC सिग्नल होगा। अगेन दिस इज ए रिंग मॉड्यूलेटर। रिंग मॉड्यूलेटर में बेसिकली हमने एक ब्रिज ही लिया है, डायोड ब्रिज, और ट्रांसफार्मर है, डायोड ब्रिज है, इसको सेंटर टेप लेकर ये cos ओमेगा सिटी, ये तो हमने इस इनपुट को लेकर यहाँ आउटपुट दिया, और इस ब्रिज के थ्रू हमने एमटी को मैसेज सिग्नल को दिया। बेसिकली एमटी क्या है? एमटी हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसको ये जो डायोड्स का रिंग है ये एक पल्सेटिंग वेव के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और एनालॉग जो भी होगा, बाई चांस अगर ये साइनसोइडल भी है तो उसको भी ये पल्सेटिंग के अंदर कर देगा, और अगर कोई और एनालॉग सिग्नल भी है उसको ये पल्सेटिंग पल्स के अंदर पल्सेटिंग वेव के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरह से हमारे पास PM = mt.k.t होगा। इसकी अगर हम वर्किंग देखें तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द कैरियर डायोड D1 and D2 conduct and D3 and D4 open as the terminal A is connected to C and B is connected to D। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, ये वाली हाफ साइकिल आएगी, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। इस वजह से D1 एंड यहाँ नेगेटिव है तो D1 एंड D2 कंडक्ट करेंगे, D4 एंड D3 ये ऑफ होंगे। इस वजह से C और B पर हमें A इज कनेक्टेड टू C एंड B इज कनेक्टेड टू D। A C से कनेक्ट हो जाएगा और B D से कनेक्ट हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है। During the negative half cycle of the carrier, D1 and D3 are open and D2 and D4 are shorted. Thence the A to D and terminal B to C are connected. Hence the output is proportional to empty during positive half cycle and to minus empty during negative half cycle। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर अलग डायोड्स कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर अनदर पेयर ऑफ डायोड्स कनेक्ट करेंगे। इस वजह से पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर प्लस एम्प्टी हमारे पास आउटपुट आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर हमारे पास माइनस एम्प्टी हमारे पास आउटपुट आएगा। हम देख सकते हैं इससे कि हमारे पास एक बार पॉजिटिव पल्स आएगी, एक बार नेगेटिव पल्स आएगी, तो ये पल्स हमारे स्विचिंग में काम में आएगी। उसके बाद भी इसको हमने बैंड पास फिल्टर से के थ्रू मूव किया, साथ में एक cos ओमेगा सिटी के साथ मल्टीप्लाई किया। In effect, MT is multiplied by the square pulse train K dot T is shown in figure. Note that the K dash T is the same as KT with the A = 2 and its DC term eliminated. The signal MT KT is shown in figure D, this one. When this waveform is passed through the band pass filter tuned to omega c, the output filter will be desired signal 4/pi MT cos omega ct।
दिस इज रिंग मॉड्यूलेटर. द बैलेंस मॉड्यूलेटर, बेसिकली बैलेंस मॉड्यूलेटर जो आइडिया है उसके अंदर हमें एक जो सिग्नल है उसका एक बार एक पॉजिटिव जो इनपुट सिग्नल है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव यानी फेस चेंज करके दो मॉड्यूलेटर्स पे दिया जाता है, और दोनों ही मॉड्यूलेटर्स ए कोस ओमेगा सी टी यानी उस सेम कैरियर फ्रिक्वेंसी के साथ हमारे मॉड्यूलेट करवाने को तैयार रहते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक मॉड्यूलेटर पर एम टी आ रहा है तो नेक्स्ट मॉड्यूलेटर पर 90 डिग्री के फेज के साथ आएगा माइनस एम टी, और जो उनका आउटपुट होगा वो हमारा 2 एम टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी होगा. सो दिस इज बैलेंस मॉड्यूलेटर. आज आई होप आपको ये हमारे मॉड्यूलेटर्स थे. आई होप आपको ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट्स थे, डिफरेंट टाइप रिंग मॉड्यूलेटर, स्विचिंग मॉड्यूलेटर और बैलेंस मॉड्यूलेटर, ये आपको समझ में आए होंगे. धन्यवाद.